कोर्स नंबर 1 एबीसी से जुमलों तक। इस फ्री कोर्स नंबर 12 के सबक में हम इंग्लिश के लफ्ज़ सीखेंगे जो शुरू होंगे लेटर आई के साथ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेसन की। पहला लफ्ज़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आइस। ICE आइस। आइस का मतलब बर्फ। अब ये लफ्ज़ कैसे बना चलिए देखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो आई की है, आई उर्दू में आई, और दूसरी आवाज़ सी की है। सी की आवाज़ असल में सीन की आवाज़ है, उर्दू का लफ्ज़ सीन, तो ये बना आइस। अब फिर आपका सवाल होगा यहाँ पर ई भी है, ई की आवाज़ तो है ही नहीं, तो फिर ई क्यों यूज़ हुआ? इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में पता चल जाएगा। ये तो भी बुनियादी सबक है जिसमें आप इंग्लिश के लेटर्स के ज़रिए अल्फाज बनाना सीख रहे हैं। तो आपने यही स्पेलिंग याद रखने हैं, ICE आइस। अगला लफ्ज़ देखिए आइडिया, IDEA, ये कैपिटल आई है। तो आइडिया का मतलब है कोई ख्याल आना, कोई तरकीब सूझना, आइडिया। चलिए देखते हैं इसकी आवाज़ कैसे बनी। इसमें एक आवाज़ आई की है जो अपनी ही आवाज़ है आई की, उर्दू में देखिए आई, और दूसरी आवाज़ टी और ई से जो आवाज़ है वो असल में टी और आई की आवाज़ टी, या खाली डी की आवाज़ टी, उर्दू में देखिए डाल और ये टी, और तीसरी आवाज़ है ए की आवाज़ जो असल में आ की आवाज़ है, आ। तुम देखिए अलिफ मदा, तो ये उर्दू में आई टी या। अब इंग्लिश में आई टी आ, आई टी या। आपने स्पेलिंग में IDEA याद रखना है। ये वाला स्पेलिंग आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की है, आपने ये याद नहीं रखने। ये सिर्फ आपको लफ्ज़ बनाने के लिए कैसे, ये सिर्फ आपको लफ्ज़ बनाने के लिए समझाए गए हैं। आइडिया ख्याल। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है इडियट। इडियट IDIOT, इडियट। इडियट का मतलब है बेवकूफ़, नासमझ। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक तो आई से जो आवाज़ बनती है वो यहाँ पर ई की है, उर्दू में देखिए ई, और दूसरी आवाज़ है टी, टी और आई से बनने वाली आवाज़ टी, उर्दू में देखिए टी। तीसरी आवाज़ है अट, ओ और टी असल में आ और टी की आवाज़ है, आ। यहाँ पे ओ आ की आवाज़ निकाल रहा है, उर्दू में देखिए आठ, तो ये बनेगा ई, उर्दू में ई टी आठ, इंग्लिश में ई टी आठ, इडियट। यहाँ पे अपने ओ की आवाज़ आ की आवाज़ में प्रोनाउंस करनी है, यहाँ पे ओ नहीं पढ़ना, इडियट नहीं कहना, इडियट गलत हो जाएगा। ये है इडियट, बेवकूफ़। आपने IDIOT वाले स्पेलिंग याद रखने, EDIAT आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये गलत स्पेलिंग है। आपने IDIOT याद रखना है, इडियट बेवकूफ़, नासमझ, और गाली के तौर पे आप इसे गधा भी कहते हैं। इस हद तक बेवकूफ़ी करना कि कोई गधा भी बोल सकता है। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है इग्लू, IGLOO, इग्लू। ये बर्फ़ के गार को कहते हैं जो अमूमन बच्चे खेलते हुए बर्फ़ में बनाते हैं। जिन मुल्कों में बर्फबारी होती है वहाँ पर अक्सर बच्चे इग्लू बनाते हैं, लेकिन ग्लेशियर वाली साइड पर सर्वाइवल के लिए या कहीं जब लोग बर्फीले पहाड़ों में फंस जाएं तो वो ये बर्फ का गार बना लेते हैं। एक कुदरती बात है, इग्लू बनाने से कई लोग अपनी जिंदगी बचा लेते हैं। वो इस बर्फ के गार में ठहर कर अपनी हीट को बरकरार रख सकते हैं, और इस तरह से वो अपनी जान किसी नागहानी हादसे से बचा सकते हैं। चलिए सीखते हैं इसकी आवाज़ कैसे बनेगी। इसकी आवाज़ में एक तो आई और जी से बनने वाली आवाज़, जो आई वो ई की आवाज़ निकालेगा, ईग,
जी काफ की आवाज़, तो ये बनेगा ईग। उर्दू में देखिए अलिफ और काफ, ईग। दूसरी आवाज़ है एल और ओ से बनने वाली आवाज़ लू। यहाँ पर ई जी से इग और एल ओ से लू बना। उर्दू में देखिए लू, तो ये इग लू, इग लू। आपने स्पेलिंग में आई जी एल ओ याद रखने हैं, इग्लू, बर्फ का गार। अगला लफ्ज देखिए, अगला लफ्ज है इल, आई एल एल, इल। इल का मतलब है बीमार, बीमार होना, इल। चलिए इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक तो आई की आवाज़ है जो ई जैसी है, ई। तुम देखिए ई। दूसरी आवाज़ है एल की आवाज़ जो उर्दू में लाम की आवाज़ है, ल। तो बनेगा ई ल, ई ल। आपने स्पेलिंग में आई डबल एल याद करना है, आपने ई एल याद नहीं रखना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। इल, इल का मतलब है बीमार होना। अगला लफ्ज है इच, आई टी सी एच, इच। इच का मतलब है खारिश। चलिए इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो आई जो ई की आवाज़ निकाल रहा है, ई। और दूसरी आवाज़ च की है, सी और एच से बनने वाली आवाज़ च। तुम्हें च की आवाज़, च, ई च। अब यहाँ पर आई तो ई की आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन टी कहाँ गया? टी की आवाज़ तो है ही नहीं, तो फिर टी इस्तेमाल क्यों हो? इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में मिलेगा, लेकिन आपने स्पेलिंग में आई टी सी एच याद रखना है और बोलने में ये ई सी एच वाली आवाज़ है, एच, खारिश। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है आइटम, आई टी ई एम, आइटम। आइटम का मतलब है चीज़, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को आइटम बोलते हैं। इसका मतलब चीज़, कोई चीज़। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसकी आवाज़ में आई की अपनी आवाज़ देखिए, उर्दू में आई। दूसरी आवाज़ टी और एम से बनने वाली आवाज़ टम, आई टम। उर्दू में देखिए टम, टे और मीम की आवाज़ टम, आई टम। देखिए आई की अपनी आवाज़ और टी एम से टम, आई टम। अब आपका सवाल होगा यहाँ पर ई की आवाज़ तो है ही नहीं, तो ये आपको आने वाले लेसन्स में पता चलेगा ई यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ। आइटम, आपने आई टी ई एम याद रखना है, आपने आई टी एम नहीं याद रखना, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। आइटम चीज़, आइटम चीज़। ये तो थे हमारे सबक नंबर 12 के अल्फाज जो आई से शुरू हो रहे थे। अब आपने करना क्या है, जैसा कि आपको हर लेसन के आखिर में बताया जाता है कि आपने वीडियोस को बार बार देखकर अल्फाजों को याद करना है और इन वीडियोस को पास कर कर के तमाम अल्फाज को कॉपी में लिखना है, क्योंकि यही कॉपी आपके लिए एक कोर्स या रेफरेंस बुक बन जाएगी। आपने घर में किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को वो सब कुछ समझाना है जो आपने इस लेसन में सीखा है। अगर आप कहीं पर फंस जाएं तो आप वीडियो को ज़रूरत पड़ने पर दोबारा देख सकते हैं। सबक के मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। हम मिलेंगे आपसे अगले लेसन में जो है कोर्स नंबर 1 ABC से जुमलों तक का सबक नंबर 13। इस सबक नंबर 13 में हम इंग्लिश के लफ्ज़ पढ़ेंगे जो इंग्लिश के लेटर जे से शुरू होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगले लेसन में। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। नई वीडियो की बर वक्त इतला के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी। इंग्लिश के अच्छे लेसन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे सबक को, अच्छी चीज़ को फैलाने पर नेकियां कमाइए, इससे सबका फ़ायदा होगा। हमें आपके कमेंट्स का
انتظار تو رہتا ہی ہے۔ چلیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلے لیسن میں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔